एसएसएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में आने वाले पर्व त्योहारों को लेकर जिला प्रशासन की ओर से केंद्रीय शांति एवं अखाड़ा समिति के साथ की गई बैठक। बिष्टुपुर के तुलसी भवन में आज लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी द्वारा संवाददाता सम्मेलन का किया गया आयोजन। जुगसलाई में आपसी विवाद के कारण एक युवक ने दूसरे युवक को गोली मार दी। पुलिस जांच में जुटी। जमशेदपुर में आगामी कई पर्व त्योहार होने वाले हैं, जिसमें वैशाखी 8 को हिंदू नववर्ष, 18 को होने वाली रामनवमी, अखाड़ा जुलूस, मुस्लिम समुदाय का पर्व ईद, आदिवासी का सरहुल, इन सभी पर्वों को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन की ओर से केंद्र शांति एवं अखाड़ा समिति के साथ बैठक की गई। इसमें विभिन्न अखाड़ा समितियों के सदस्यों के द्वारा विभिन्न समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराया गया, जिसमें नदी घाट में साफ सफाई, बिजली एवं पानी की व्यवस्था के साथ साथ आश्वस्त किया गया कि 9 से 18 तारीख तक होने वाले रामनवमी पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगा। वहीं उपायुक्त अनन्या मित्तल ने समस्या के समाधान के लिए आश्वस्त करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि थाना स्तर पर अखाड़ा समिति खुद समय तय करेगी। स्वच्छता एवं प्रशासन के द्वारा दिए गए नियमावली में खरा उतरने वाले अखाड़ा समितियों को पुरस्कार भी देगी। वहीं विसर्जन के दौरान हुड़दंगियों पर खास नजर रखते हुए सख्ती बरती जाएगी। इधर एसएसपी ने कहा कि पूर्व की तरह आगामी पर्व भी शांतिपूर्ण संपन्न हो, इसके लिए पुलिस खास इंतजाम कर रही है। अखाड़ा समितियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया कि वे अपने वॉलेंटियर को कार्ड निर्गत करें ताकि बाहरी तत्वों पर पुलिस खास नज़र रख सके। आज शांति समिति की बैठक से पूरा टाउन हॉल में करी गई, इसमें जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक, साथ ही साथ सिटी एसपी, डीसी, रूरल एसपी और ये सभी वरीय अधिकारीगण, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, हमारे पीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी सभी लोग उपस्थित हुए। अखाड़ा समिति के सभी सदस्यगण उपस्थित हुए और शांति समिति के भी सभी सदस्यगण उपस्थित हुए। इसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट निर्देश सभी दंडाधिकारियों को और पुलिस पदाधिकारियों को दिए गए कि वो अपनी ड्यूटी को पूरे संवेदनशील रूप में उसको निभाएंगे। साथ ही साथ पीएचडी के संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वाटर अवेलेबिलिटी इंश्योर करेंगे। कहीं पर भी किसी भी रीजन में अब आने वाले 10 दिनों में जहाँ पर भी त्यौहार हमारे बन रहे हैं अलग अलग तरीके के, चाहे वो बैसाखी है, ईद है, रामनवमी है, सरहुल है, इस समय किसी भी तरीके की पानी की किल्लत नहीं होनी चाहिए। सिविल सर्जन को निर्देश दिए गए हैं कि अपनी एम्बुलेंसेस और एम्बुलेंसेस के ड्राइवर इनको एक बार अपने से चेक कर लेंगे और किसी भी समय पर मेडिकल फैसिलिटी हमारी इमीडिएटली अवेलेबल हो, इस चीज़ को इंश्योर करेंगे। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियर्स को भी डायरेक्ट किया गया है, कहीं पर भी बिजली की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हमारे रामनवमी के दिन उसमें क्योंकि लंबे लंबे हमारे झंडे में लगते हैं, तो उन झंडों की हाइट के लिए भी हम लोगों ने अखाड़ा समितियों को बोला है कि वो उसको इंश्योर करेंगे कि ऐसी इतने लंबे ना हो जितने कि हमें आगे दिक्कत आए, तो उसको इंश्योर करेंगे। साथ ही इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियर्स को एसडीओ से लाइनअप करते हुए रैली निकल जाने के पश्चात ही, अखाड़ा समिति के दौरा हो जाने के पश्चात ही उसको चलाएंगे। इसके साथ साथ हमने सभी नगर निगम जिसको और DMC और जुगसलाई इत्यादि जितने भी घाट हैं उनको कंप्लीट सफाई करने का निर्देश दिया है। उसको ऐसा बनाने का निर्देश दिया है ताकि किसी भी अखाड़ा समिति को वहाँ पर विसर्जन में कोई भी दिक्कत ना आए। साथ ही बैरिकेडिंग के भी हमने निर्देश दिए हैं कि उसमें कंप्लीट हमारा इस तरीके से कार्य होना चाहिए कि हमारे रूट्स प्रॉपर्ली क्लियरली डिमार्केटेड होते हैं। अखाड़ा समितियों को निर्देश दिया गया है कि वो विसर्जन का समय और अखाड़ा से निकलने का समय थाना लेवल पे ही उसको चिन्हित कर लें, ताकि कोई भी 2 अखाड़ा समितियों के जुलूस में कोई भी क्लैश ना हो और साथ ही साथ आते जाते हमें ट्रैफिक व्यवस्था में बहाल करने में आसानी हो। एक्साइज को निर्देश दिया गया है कि वो उसको जो भी हमारी नकली शराब या इधर उधर हमारा इलीगल जो चल रहा है उसको जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करेंगे और किसी को भी ये मौका ना दें कि वो इस चीज़ों पे आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ हमारे उस दिन शराबबंदी भी रहेगी, उसको भी टाइम देंगे। आज तुलसी भवन प्रयाग कक्ष में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि झारखंड की 14 लोकसभा सीट हम जीतेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। उन्होंने कहा कि यहां से 100% विद्युत वरण महतो जी जीतेंगे और जहां तक कार्यकर्ताओं की बात है, कार्यकर्ता हमारे सभी बूथों को मजबूत करके रखे हुए हैं। हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि इस बार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 400 पार सीट जीतेंगे।
उन्होंने कहा कि धनबाद में जिस प्रकार से प्रचार किया गया, लेकिन हम जब वहां गए वैसी कोई चर्चा नहीं थी। राजनीतिक शक्तियां इस तरह के प्रचार करती हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने अगले 100 दिन का एजेंडा तैयार करके रखा है। जिस दिन जीत होगी उसी दिन से धड़ाधड़ काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि ईडी और इनकम टैक्स ने जिन लोगों को पकड़ा है, क्या उन्हें खड़े खड़े जमानत मिल गई? वहां उनके भी वकील थे और उन्हें जेल भेजा गया। जिन्हें जमानत मिली भी, वह भी कई शर्तों के साथ। उन्होंने कहा कि झारखंड में अन्याय, अत्याचार और कुव्यवस्था का राज्य है, इसे हम लोग खत्म करेंगे। यानी हमारे परिवार के जो पुरखे हैं, सौभाग्य से आज वो हमें आशीर्वाद देने के लिए मौजूद हैं, तो हमने उनसे आशीर्वाद मांगा है, उनका सम्मान करके, और आशीर्वाद मांगा है भविष्य के चुनाव का। जहाँ तक आगामी चुनाव का सवाल है, इस दौर में पन्ना प्रमुख तक क्या काम करना, इसकी चर्चा हम लोग बंद कमरे की मीटिंग में कर रहे हैं। और इस चर्चा के माध्यम से पन्ने का कार्यकर्ता अगले 3 दिन में अपने को तैयार कर लेगा। मैं अपना उदाहरण दे दूं, मैं मेरठ हापुड़ लोकसभा उत्तर प्रदेश में, उसमें विधानसभा मेरठ के बूथ नंबर 292 के 5वें पन्ने का प्रमुख मैं भी हूं, और 60 वोट 16 मकान उस पन्ने पर हैं। उनके नंबर मेरे पास हैं फैमिली हेड के, और 10 दिन में एक बार उन लोगों से फोन पर बात करके उनको चुस्त दुरुस्त रखता हूँ, उनका हालचाल ले लेता हूँ। कोई कठिनाई तो नहीं। पन्ना प्रमुख का इतना ही काम है कि वो उसकी लोकसभा, उसकी विधानसभा, उसका सारा चुनाव क्षेत्र, वो 60 वोटर और 15 मकान है, इसके अलावा उसे कहीं नहीं है। और बूथ जीता तो चुनाव जीता। मेरा बूथ सबसे मजबूत। इन सिद्धांतों पर भाजपा चुनाव में जमशेदपुर के जुगसलाई गरीब नवाज कॉलोनी में एक युवक ने दूसरे युवक को मुंह में गोली मार दी। यह घटना देर रात की है। मिली जानकारी के अनुसार गरीब नवाज कॉलोनी का रहने वाला मोहम्मद हसन नशा समेत अन्य अवैध कारोबार में लिप्त है। बताया जाता है कि गरीब नवाज कॉलोनी का ही रहने वाला मोहम्मद अफजल अपने दोस्तों के साथ उसके कारोबार में हस्तक्षेप कर रहा था। इस तरह के अवैध कारोबार का मोहम्मद अफजल विरोध कर रहा था। शुक्रवार की देर रात को मोहम्मद हसन मोहम्मद अफजल के घर गया और उसे इस तरह का काम नहीं करने को कहा, लेकिन मोहम्मद अफजल ने मोहम्मद हसन का विरोध किया, जिसके बाद हसन ने मोहम्मद अफजल के मुंह में गोली मार दी। गोली चलने के बाद वहां जुटे लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ना, ये कम से कम 6 महीना से बरौन बिक्री कर रहा है। बरौन का हम लोग रुकावट किए हैं। उसके बरौन बिक्री करते पकड़े, उसके बाद जो है पकड़ के उसके छोटा वाला भाई को बांध दिए थे हम लोग। उसका बड़ा भाई आके गोली चला। असली नाम उसका सरफराज है जी। हसन आके गोली चलाया, उसका हसन बड़ा भाई उसका आके गोली चलाया अफजल के ऊपर, मेरे लड़का के ऊपर। हम लोग बरौन का रुकावट किए हैं। अच्छा, बस्ती में बरौन बिक्री करते हैं। खराब हो रहा है ना, बच्चा लोग खराब हो रहा है, पूरा बस्ती खराब हो रहा है। लोग गोली खाएगा, बोल के जरा कि तुम लोग बरौन का काहे रुकावट करेगा। हम बिक्री करने पूरा बस्ती में बरौन, तुम लोग काहे रुकावट करेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद सिंह, ज्योतिष सम्राट, वास्तुशास्त्र सम्राट और तंत्र सम्राट। क्या आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं? आप लोगों का ज़िंदगी का समस्या का समाधान आप नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि हो सकता है कि आपका राहु का दोष हो, मंगल का दोष हो, शनि का दोष हो, या फिर आपका ग्रह नक्षत्र खराब है, या फिर आपका फैमिली में प्रॉब्लम हो, आपका फैमिली में किसी ने काला जादू कर दिया हो, या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ठीक नहीं है, बच्चे का एजुकेशन का प्रॉब्लम है, शादी का प्रॉब्लम है, डिवोर्स का प्रॉब्लम है, प्यार मोहब्बत का प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है, बिज़नेस अच्छा से नहीं चल रहा, बिज़नेस का प्रॉब्लम है, या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में है, वहाँ पर भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, पॉलिटिकल क्षेत्र में वहाँ भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, दुश्मन बहुत हो गया है, दुश्मन से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो चिंता ना करें, आपका सब समस्या का समाधान है हमारे पास। हमारे इस दिए हुए नंबर पर आप हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें। धन्यवाद। सलून को लेकर 11 अप्रैल को बारीडी चौक से कोका कमार करमाली सेना संघर्ष समिति एक शोभा यात्रा निकालेगी। यह शोभा यात्रा दोपहर को 3 बजे से निकाली जाएगी।
इस शोभा यात्रा में उराव, हो, मुंडा, लोहरा, भुइयां, तुरी, मुखी समाज के लोग शामिल होंगे। साथ ही अन्य जनजाति के लोग भी शोभा यात्रा में शामिल होंगे। शोभा यात्रा बारीडी गोलचक्कर से होते हुए एग्रीको, लाइट सिग्नल भालूबासा, बाराद्वारी रामलीला मैदान, साक्षी गोलचक्कर, बसंत चौकिच, हावड़ा ब्रिज, टोयला डुंगरी, रिफ्यूजी कॉलोनी और गोलमुरी होते हुए सीताराम डेरा पहुंचकर समाप्त होगी। कोका कमार करमाली सेना संघर्ष समिति के लोगों ने अपील की है कि सभी आदिवासी मूलवासी समाज के लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हों। सभी साथियों को आगामी 11 तारीख को जो है हमारा जो आदिवासी का महापर्व है सरूल पर्व, हमारे बारीडी चौक में कोका कमार करमाली चौक से जो है एग्रीको तो रैली निकाली जाएगी। इसमें जितने भी झारखंड के आदिवासी मूलवासी समाज के जो भी हैं आप सभी आमंत्रित हैं। आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप सभी इसमें जो है बड़े ही भीड़ में और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें शामिल होने के लिए प्रयास करें। इसके लिए जो है कोका कमार करमाली संघर्ष सेना समिति के जितने भी सदस्य हैं आपका आभारी रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस को लेकर सांची स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने दीनदयाल उपाध्याय और पंडित श्याम प्रकाश मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जहां भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष समेत महानगर के तमाम मंडल मोर्चा के पदाधिकारी उपस्थित थे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी के द्वारा बुजुर्ग कार्यकर्ताओं, जो कि पार्टी के पुराने सदस्य हैं, अंग वस्त्र पहनाकर और गुलदस्ता देकर उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा, कार्यकर्ता ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी हैं। कार्यकर्ताओं को सम्मान देना चाहिए। कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से ही हम लोग जीतेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने 400 पार का नारा जो दिया है, उसमें जमशेदपुर से भी हमारे सांसद जाना चाहिए। दूसरी ओर जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि जनसंघ काल में जिसने पार्टी की स्थापना की थी, उसी के संघर्ष, त्याग और बलिदान के कारण आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एक सपना देखा था कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सभी सुविधाओं का लाभ पहुंच सके, और आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने गरीबों तक कई योजनाओं का शुभारंभ किया है, जिसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। 2047 तक हमारा देश विकसित राष्ट्र कहलाएगा। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस है और ये हम लोग को बड़ी खुशी की बात है कि हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के प्रभारी और राज्यसभा के सदस्य द्वारा आज इस कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में महानगर इस कार्यक्रम में हमारे विपुल राम जी की उपस्थित है, जो हमारे प्रभारी हैं, और जिले के अध्यक्ष इस बैठक को संपन्न हुआ। इसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, मंडल अध्यक्ष और सभी वर्ग संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी की उपस्थिति में स्थापना दिवस हम लोग आज मनाए। और सबसे बड़ी बात है जनसंघ काल जिन लोगों ने इसका नींव रखी पार्टी का आज से 44 साल पहले, आज उनकी निष्ठा, उनका समर्पण, समर्पित भावना से बाढ़ के उनका निष्ठा समर्पण भावना का चलते आज पार्टी न देश की बल्कि विश्व का नंबर 1 पार्टी बन चुका है। इसमें जो हमारे तत्कालीन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, जिनका सोच था कि भविष्य में समाज में अंतिम व्यक्ति का हम लोग सर्वांगीण विकास कैसे करें, उनको कैसे उसका सर्वांगीण विकास हो, उनका सोच था जिसका बदन में कपड़ा नहीं, सर झुकाने छात्र नहीं, हाथ में रोजगार नहीं, बच्चे को कैसे स्कूल भेजे, उसका कोई साधन संसाधन नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज उन्हीं से शुरू किया। उन्होंने जनधन खाता फ्री खुलवाया, शौचालय से शुरू किया, आयुष्मान भारत दिए, उजाला योजना दिए, प्रधानमंत्री आवास दिए, जन औषधि केंद्र खोला। लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने बूथ को चुस्त और दुरुस्त कर रहा है और फिर बूथ को चुस्त दुरुस्त करने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर बूथ पर मोदी के संकल्प के साथ हम चुनाव जीतेंगे। 10 साल के मोदी जी की सरकार के द्वारा किए हुए अच्छे कामों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। अपनी सरकार की सफलताएं झारखंड की वर्तमान सरकार की विफलताओं को आधार बनाकर जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। परसोडी के कीताडी स्थित एक घर में घुसकर चोरी की घटना के असफल प्रयास के बाद चोरों ने रेलवे अस्पताल के पास एक व्यक्ति से उसकी स्कूटी और मोबाइल लूट ली। इस मामले में परसोडी पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में राज उर्फ मोहम्मद तौसीफ, शेख इरशाद उर्फ बल्लू और लूट की स्कूटी खरीदने वाला फिरोज शामिल है। सभी कीताड़ी के ही रहने वाले हैं। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 2 मोबाइल और स्कूटी बरामद कर ली है। शनिवार को मामले का खुलासा करते हुए डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर तौकीर आलम ने बताया कि 2-3 अप्रैल की रात 1 बजे कुछ चोरों ने कीताड़ी निवासी हरीश कुमार चौहान के घर चोरी की। हालांकि हरीश की नींद खुल गई और उन्होंने चोरों को देख लिया। भागते हुए चोरों ने एक मोबाइल की चोरी की। इसके बाद सभी रेलवे अस्पताल पहुंचे। वहां से गुजर रहे शिवशंकर कुमार पर लाठी से हमला कर घायल कर दिया और उनकी स्कूटी और मोबाइल लूट ली। सड़क किनारे घायल अवस्था में पड़े शिवशंकर को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया था। शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुटी और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना को अंजाम देने में मोहम्मद तौसीफ, शेख इरशाद और उसका रिश्तेदार शामिल थे। सभी ने लूट की स्कूटी फिरोज को 7,000 रुपए में बेची थी, जिसे बरामद कर लिया गया है। इस घटना में एक और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मोइन गुट्टू चौक में एक चोरी की घटना हुई थी। इसमें हरीश कुमार चौहान के द्वारा एक आवेदन दिया गया था। वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार एक छापामारी टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व परसोडी थाना प्रभारी कर रहे थे। उसके उपरांत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम फिरोज, राज उर्फ मोहम्मद तौसीफ और तीसरा नाम शेख इरशाद उर्फ बल्लू। ये तीनों कीताड़ी के रहने वाले हैं और ये शेख इरशाद कीताड़ी का एड्रेस है, लेकिन ये रहता है मानगो में है। तीनों की गिरफ्तारी हो गई है। घर से चोरी किया गया एक सैमसंग मोबाइल बरामद हुआ है और दूसरा मोबाइल अभी बरामद नहीं हो पाया है। रॉबरी में शामिल ये तीनों अपराधी रॉबरी के कंप्लेनेंट हैं शिवशंकर कुमार। रॉबरी की घटना के बाद छापामारी की गई, जिसमें ये तीनों गिरफ्तार किए गए और इनके पास से जो चोरी की गई थी स्कूटी रॉबरी के दौरान, वो बरामद हुआ है बरामदगी हेतु। तीनों को माननीय न्यायालय में अग्रसारण किया जा रहा है और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत कपाली ओपी के शाही बगान में बीते 4 अप्रैल की शाम मोहम्मद दिलनवाज नामक युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या किए जाने के मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। हत्याकांड का खुलासा करते हुए चांडिल एसडीपीओ सुनील कुमार राजवाड़ ने बताया कि 4 अप्रैल की शाम कपाली के शहीद बागान में लहूलुहान अवस्था में एक युवक का शव पुलिस ने बरामद किया था। पड़ताल करने पर युवक की पहचान स्थानीय मोहम्मद दिलनवाज के रूप में की गई थी। पुलिस ने हत्याकांड के बाद मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया, जहां एसडीपीओ के निर्देश पर गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्याकांड को अंजाम देने वाले पूर्व के अपराधी कपाली के डांगरडी निवासी मोहम्मद हुसैन अंसारी और नवाज आरजू उर्फ मुन्ना को दबोचा। पुलिस ने उनके पास से हत्या को अंजाम देने में प्रयुक्त कंक्रीट का पत्थर, एक मोटरसाइकिल, मृतक का आधा जला हुआ मोबाइल फोन आदि बरामद किया है। चांडिल एसडीपीओ सुनील राजवाड़ ने बताया कि हत्या का मुख्य कारण मृतक मोहम्मद दिलनवाज एवं हत्या आरोपी हुसैन अंसारी के बीच शाहिद बगान में गांजा पीने के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। मामला इतना बढ़ गया कि हत्या आरोपी ने पास में रखे कंक्रीट के एक बड़े पत्थर से मृतक के सर पर जोरदार प्रहार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर गठित छापामारी दल में एसडीपीओ के अलावा चांडिल सर्किल इंस्पेक्टर अजय कुमार, कपाली ओपी प्रभारी सोनू कुमार समेत पुलिस बल शामिल थे। शाम में लगभग 6 बजे सूचना प्राप्त हुआ कि मोहम्मद दिलनवाज नाम का व्यक्ति वो किसी के द्वारा जो है ना सिर पर पत्थर से कुचलकर हत्या कर दिया गया है। तो जैसे सूचना मिला, पुलिस अधीक्षक महोदय सरायकेला खरसावां के दिशा निर्देश के अनुसार टीम का गठन किया गया
और गठन करने के उपरांत इस चीज़ का जानकारी हासिल किया गया कि इस कांड में किसकी संलिप्तता है, और उसके आधार पर बाद में पता चला कि इसमें एक मोहम्मद हसनैन अंसारी और आरजू उर्फ मन्नू का नाम आया। तो जब इन लोगों से जब इंट्रोगेट किया गया तो पता चला कि हसनैन अंसारी लोग जनरली वहाँ पर जहाँ पर हत्या हुआ था वहाँ लोग बैठ करके गांजा पीता था इन लोगों की, नवाज, हसनैन, आरजू। तो इसी में क्या हुआ कि हसनैन अंसारी और दिलनवाज के बीच किसी बात को लेकर बहसबाजी हो गया, गाली गलौज हो गया। तो गाली गलौज हो गया तो उसी में एक बड़ा सा पत्थर वो उठा करके जो उसके सिर पर मार दिया, और मारने के क्रम में उसका जो है मृत्यु हो गया। तो इसमें बाकी और ये आरजू मलिक भी उसमें संलिप्तता था, उसका मतलब जो डेटा था मोबाइल वो जलाने का वो कोशिश किया, गांजा वांजा सब लोग वहीं पर बैठ करके पीता था। तो इसको जब इंट्रोगेट करके फिर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रथम भूमिहार महिला समाज जमशेदपुर की ओर से समाज की एक जरूरतमंद महिला की बेटी की शादी में आर्थिक सहयोग और उपहार देकर मदद की गई। शनिवार को निको पार्क में अध्यक्ष सुधा कुमारी के नेतृत्व में युवती के परिजनों को शादी के लिए आवश्यक सामग्री और नकद राशि मदद के लिए मुहैया कराई गई। मौके पर मौजूद प्रथम भूमिहार महिला समाज के सदस्यों ने बताया कि वे लोग समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए हमेशा बढ़ चढ़कर आगे रहती हैं और आगे भी इसी तरह समाज के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए हर संभव मदद उपलब्ध कराती रहेंगी। इस दौरान मौके पर मुख्य रूप से अध्यक्ष सुधा कुमारी, सेक्रेटरी सुरभि सिंह, ट्रेजर सीमा राय, एडिटर अर्चना, निर्मला जी, करुणा सिंह, सुधा, सीमा, अर्चना, वीना सिंह, पूनम, रितिका, अर्चना तिवारी, दिव्या, अपर्णा शर्मा, सुरभि, नीरू सिंह आदि शामिल थे। हर महिला समाज के द्वारा एक आज गरीब लड़की की शादी के लिए हम लोग पैसा, सामान सब कुछ दिए हैं। आज निको पार्क में हम लोग अभी तक बहुत शादी करा चुके हैं। अगला प्रोग्राम है मेरा मेडिकल कैंप लगाना, और इसी तरह से हम लोग आगे भी गरीब लड़की का शादी, गरीब बच्चे की शिक्षा सब कुछ करेंगे। भूमिहार महिला समाज से हैं, यथासंभव यही कोशिश कर रहे हैं जो निम्न स्तर की महिलाएं हैं अपने भरण पोषण के लिए छोटे छोटे काम पे आश्रित हैं, उनको जितना हो सके हम लोग सब मिलजुल के मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी में एक ये हैं जिनकी मदद आज हम लोगों ने मिलकर किया है। इनकी बेटी की शादी है, तो जितना हो सका हम लोगों से कपड़े से कुछ बैग्स है, सामान एक्स्ट्रा बहुत सारे हैं जो हम लोगों ने इनको दिया है। बस यही कोशिश हमारी आगे भी यही रहेगी जो निम्न स्तर की महिलाएं हैं उनको ऊपर उठाने की। बारेडी में श्याम महोत्सव धूमधाम से आयोजित किया गया। श्याम दीवाने परिवार की तरफ से श्याम दीवाने की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा बारेडी बजरंग चौक से निकलकर दुर्गा पूजा मैदान तक पहुंची। इस शोभा यात्रा में 1000 के करीब महिलाएं थीं। इसके बाद भजन संध्या का कार्यक्रम हुआ। लोगों ने एक से बढ़कर एक भजन सुने। भजन संध्या कार्यक्रम में लोगों ने श्याम रतन पप्पू शर्मा के भजन सुने। साथ ही बरेली की भजन गायिका निर्मला शर्मा के भी भजन लोगों ने सुने। भजन संध्या के दौरान टाटानगर का म्यूजिक ग्रुप मौजूद रहा। इस दौरान बाबा श्याम का दरबार सजाया गया। गेंदा फूल, गुलाब आदि से उनका दरबार सजाया गया और अखंड ज्योति जलाई गई। इस बार भी 16वां श्याम महोत्सव वार्षिक महोत्सव श्री श्याम दीवाने परिवार बारेडी के द्वारा आयोजित हुआ है, जिसमें प्रतिवर्ष के भांति निशान यात्रा, शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 500 से अधिक सभी श्याम प्रेमी भाग लिए हैं। और अब जाकर रात में श्याम बाबा का भव्य कीर्तन होगा, जिसमें खाटू से पप्पू शर्मा जी आए हैं और बरेली से निर्मल शर्मा जी आई है। इसमें विशेष झांकी होगी जो कि कानपुर से आए हुए हैं, और यह दरबार हम सभी के द्वारा, सभी श्याम प्रेमी के द्वारा भव्य दरबार सजेगा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।